टॉप डोरबेल बजा रहा है। मोना जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने उसके चारों बेटे 4 लड़कियों के साथ खड़े होते हैं। वेलकम होम माय सन। यू नेवर नो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कितना मिस किया। बट ये चारों गवार लड़कियां कौन है? प्रणाम करते हैं अम्मा जी। हम चारों हैं आपकी बहुरिया फ्रॉम बनारस। ये सुनकर मोना भड़कते हुए कहती है, व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन? तुम जैसी जाहिल गवार मेरी बहू बनना तो दूर, मोना को मेड बनने के लायक भी नहीं हो। एनफ मम्मी, निम्मो, रूपा, लाजो और अंगूरी हम चारों भाइयों की पत्नी और बंसल खानदान की बहुएं हैं। सुना आपने मिस्टर रूप रॉय, आपके बेटों ने शादी कर ली। जुग जुग जियो मेरे लाल। तुम्हारी माँ तुम्हारे इस फैसले से खुश हो ना हो, मैं खुश हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम बाप बेटे का। अगर इतनी ही पसंद है तुम्हें ये चारों, तो खुद ही कर लो इन चारों गवारों का गृह प्रवेश। इसके बाद चारों गवार बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती हैं। अगली सुबह चारों बहुएं देसी स्टाइल में खाना बनाकर ससुराल वालों को परोसती हैं। तभी रुबीना गुस्से में कहती है, व्हाट इज दिस? अरे ओ मेरी गवार भाभीओ, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है? दिस इज दाल भात चोखा ननन जी। अंगूरी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर मोना और रुबीना उसे देखती रह जाती हैं। तभी गवार बहू टशन में कहती है, का हुई गवार ननन जी, खा गई ना झटका। हमको भी इंग्लिश आती है, पूरे 4 कक्षा तक अंग्रेजी पढ़े हैं, वो तो बस 5वीं में लटक गए। इन गवारों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। लल्लू, अरे ओ लल्लू, अरे उसको तो हम छुट्टी दे दिया हमेशा के लिए। अब घर के 4 बहू के रहते नौकर की काहे जरूरत? रुबीना गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वहीं कई दिन गुजर जाने के बाद भी गवार बहुएं अपने मॉडर्न ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती। तभी एक दिन मोना को अपनी मॉडर्न सहेली डिम्पल का फोन आता है। मोना, तू तो बड़ी छुपी रिश्तम निकली। घर में 4 बहुएं आ गई और तूने रिसेप्शन पार्टी भी नहीं दी। वो सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला। जल्दी ही रिसेप्शन पार्टी रखने वाली हूँ। अच्छा, मैं करती हूँ। ऐसा कहकर मोना तपाक से फोन काट देती है। क्या हुआ भाग्यवान, मूड ठीक नहीं है क्या? अरे क्या खास मूड ठीक होगा, पूरी सोसाइटी को पता चल गया कि हमारे घर बहुएं आई हैं। सब रिसेप्शन मांग रही हैं। अरे तो रख लो रिसेप्शन पार्टी। फिर मोना अपनी चारों गवार बहुओं को 4 मॉडर्न गाउन देकर कहती है, कान खोलकर सुनो मेरी गवार बहुओं, आज मैंने रिसेप्शन पार्टी रखी है। तुम्हें ये गाउन पहनना है। गलती से भी 6 मीटर की साड़ी मत लपेट लेना, और हाँ, अच्छे से मेकअप कर लेना, समझी? जी समझ गए अम्मा जी। चारों गवार बहुएं मोना का दिया हुआ गाउन पहन लेती हैं और जैसे तैसे मेकअप लपेट लेती हैं, जिससे वो बहुत ही भद्दी दिखने लगती हैं। अरे अंकुरी, निम्मो, रूपा, दुकानदार माँ जी को ठग दिया है। ये गाउन तो फटा चिटा है। अगर हम ये नहीं पहने तो माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। लाजो, मेरे दिमाग में फास्ट फॉरवर्ड में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम चारों एक एक चादर लपेट ले? हाँ, ये ठीक रहेगा। मोना, कहाँ रह गई तुम्हारी बहुएं? अरे आती ही होंगी। चारों गवार बहुएं चादर ओढ़कर पार्टी में आती हैं। तभी डिम्पल मोना का मजाक बनाते हुए कहती है, मोना, अरे कहाँ से उठा लाई इन नमूनों को? ये तेरे स्टैंडर्ड से जरा भी मैच नहीं हो रही है। मैं तो इन जैसी को अपने घर में नौकर भी नहीं रखूं। एनीवे, हम चलते हैं। मेहमानों के जाने के बाद रुबीना कहती है, देखा मम्मी जी, आज इन चारों की गवारपंती के कारण हाई क्लास सोसाइटी में हमारा मजाक बन गया। मगर ननन जी, हम चारों ने ऐसा भी क्या गजब ढा दिया? चुप, एकदम चुप करो तुम चारों की गवार भाषा, मेरे कानों में चुभ रही है ये। आज तुम्हारे कारण हमारा तमाशा बन गया। मोना और रुबीना ने घंटों तक बेचारी बहुओं को भर भर कर खरी खोटी सुनाई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन, लाजो, रूपा, निम्मो, अंगूरी, अरे कहो मेरी गवार बहू। मैं आई टुकिंग माँ जी। अंदर आ जाओ, ये लो पैसे और जाकर बाजार से फल सब्जी खरीद लाओ। इसके बाद चारों गवार बहुएं फल सब्जी खरीद लेती हैं और घर आते वक्त उन्हें रास्ते में एक गाय दिखती है। चारों बहुएं उस गाय को घर ले आती हैं। आ गई तुम चारों?
ओ गॉड, अब ये गाय किस लिए लेकर आई हो? माँ जी, ये तो धारू गाय है, इसे घर में रख लीजिए, हम सभी फायदे में रहेंगे। रोज इस गाय का दूध दूहकर चाय मट्ठा घी मिलेगा तो आपकी ककड़ी जैसी कलाई हट्टी कट्टी हो जाएगी। और तो और माँ जी, गौ मैया के घी से आपके झाड़ू जैसे बाल भी एकदम टन टनाटन हो जाएंगे। ओ गॉड, क्या करूं मैं इन जाहिलों का। मुझसे तुम चारों की गवारपंती झेली नहीं जाती, और तुम ये गाय ले आई। इसे जहां से लाई हो वहीं छोड़ाओ। चारों गवार बहुएं उस गाय को सोसाइटी के गार्डन में चरने के लिए छोड़ देती हैं और अगली सुबह उसका गोबर इकट्ठा करके घर में ले आती हैं। चलो बहन, आज अपने ससुराल को गौ मैया के गोबर से अच्छे से लीप पोत देते हैं। हाँ चलो। चारों गवार बहुएं घर का हर सामान, फ्रिज, एसी, दीवार, फर्श, माइक्रोवेव, मिक्सी मशीन, वॉशिंग मशीन और हर सामान को गोबर से लीप देती हैं। तभी गोबर की बदबू से मॉडर्न ससुराल वालों की नींद टूट जाती है और सभी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। ओ गॉड, बस यही देखना बाकी रह गया था। क्यों मेरी गवार भाभियों, ये शुभ काम तुम चारों ने किया है? अरे इसमें भी कौन शक है, ये पूरा घर हम चारों ने ही चकाचक किया है। ये सुनकर मोना गुस्से में अंगूरी को चाटा मारकर कहती है, हद होती है गवारपने की। जब से आई हो परेशान करके रखा है। पहले पूरी हाई सोसाइटी में हमारा तमाशा बनाकर रख दिया। जानती भी हो, ये एयर कंडीशनर, एसी, फ्रिज और इन सब सामान का जिन पर तुमने गोबर की वाल पुट्टी चढ़ाकर उनका कबाड़ किया है, कितनी महंगी है। अरे लाखों का सामान था। ये तुम चारों की लुल्लपंती के कारण आज नुकसान में हो गया। मम्मी, इन गवारों को समझाने में अपना दिमाग खर्च मत करो, क्योंकि करती तो ये अपने मन की ही है। माँ जी, हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो तो हमारे गांव में मान्यता है कि गोबर से घर लीपने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, इसीलिए हमने ऐसा किया। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारी लक्ष्मी माँ? क्यों नहीं करती वो नोट की बारिश? तुम गांव की गवार कभी पीपल का पेड़ पूजते हो तो कभी गोबर की पूजा करते हो। डिस्गस्टिंग। अब मुझे ही तुम्हें एक एक चीज सिखाना पड़ेगा। मोना अपनी चार गवार बहुओं को घर की हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाना सिखा देती है और धीरे धीरे अपने मॉडर्न ससुराल में एडजस्ट भी हो जाती है। तभी मोना कहती है, सुनो, कल मेरे घर में छोटी सी पार्टी रखी है मैंने, इसलिए खास तुम चारों को कॉन्टिनेंटल और इटालियन खाना बनाना है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये कहकर मोना वहाँ से चली जाती है और चारों बहुएं अगले दिन खाना बनाना शुरू करती हैं, मगर अपनी सास की फरमाइश का खाना उनसे नहीं बन पाता, जिस पर थक कर बहुएं मुंह लटका कर बोलती हैं, ये तुमसे ना हो पाए गुड्डन। वक्त आ गया है शहरी ससुराल में किचन में देसी तड़का लगाने का। इसके बाद चारों गवार बहुएं देसी स्टाइल में खाना बनाकर पार्टी में आए मेहमानों को सर्व करती हैं, जिसमें थाली में दाल, चावल, चोखा, चटनी, अचार, रोटी भरा हुआ देखकर मोना और रुबीना भड़कते हुए कहती हैं, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है तुमने। तुम चारों ने ऐसा खाना इसलिए बनाया है ना ताकि हमारी इंसल्ट हो। ऐसा कहकर मोना अपनी गवार बहुओं को गुस्से से घूरने लगती है। तभी डिम्पल उसके पास आकर कहती है, मोना, जो भी हो तेरी बहुएं हैं गजब की। इनका बनाया देसी खाना बहुत ही डिलीशियस था। मैं क्या, हर एक पर्सन उंगलियां चाट रहे हैं। एक के बाद एक लोग आकर मोना से उसकी गवार बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। तभी रूपा कहती है, माँ जी, इंसान चाहे शहर का हो या गांव का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो माहौल में खुशियाँ भर सकता है कि नहीं, वो जरूरी है। मुझे माफ कर देना मेरी चारों बहुओं, मैं भी एक वक्त में गांव से ही आई थी और पता ही नहीं चला कब इस हाई क्लास सोसाइटी की होकर रह गई। ऐसा कहकर मॉडर्न मोना अपनी गवार बहुओं को पूरी हाई क्लास सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराती है। तो वहीं रुबीना भी गिल्टी होकर चारों से माफ़ी मांगती है और आखिर में गवार बहुएं अपनी शहरी मॉडल सास के साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। रामपुर गांव से आज दो बेटियों की डोली उठने वाली थी। मैं तो एक झोपड़ी से निकलकर दूसरे झोपड़ी में आ गई। शादी से पहले मैंने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो मेरे बाप की तरह कंगाल निकले। अभी वहाँ संजना का पति विकास आ जाता है। क्या हुआ संजना, क्या सोच रही हो? ये घर तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? घर कहाँ है,
ये तो किसी भैंस के तबेले की तरह लगता है। ऊपर से हमारे घर में सुख सुविधा की एक भी चीज नहीं है। मुझे तो बताया गया था कि तुम बहुत अच्छा कमाते हो, फिर इस तरह भिखारियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? संजना, मुझ पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई का भी खर्च मुझे ही उठाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें इस घर में रहने की आदत हो जाएगी। इतना बोलकर विकास अपने काम पर चले जाता है, लेकिन जब वो शाम को काम पे वापस आता है तो उसकी पत्नी घर के बाहर बैठी देख हैरान हो जाता है। अरे संजना, तुम इतनी रात को घर के बाहर क्यों बैठी हो? अरे बेटा, मैं तो कब से बहू को समझा रही हूँ कि घर के अंदर चल। आस पड़ोस के लोग इसे देखकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपनी जिद पर अड़ी है। संजना, बात क्या है आखिर? बात कुछ नहीं है। मुझे घर के अंदर गर्मी लग रही है और साथ में मच्छर भी काट रहे हैं। अब मैं इस घर के अंदर तभी कदम रखूंगी जब तुम मेरे लिए नया एसी खरीद कर लाओगे। साथ में मुझे एक फ्रिज और दीवार पर टांगने वाला बड़ा टीवी भी चाहिए। सुनकर विकास की माँ और विकास हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पड़ोसी इकट्ठा होने लग जाते हैं। अरे क्या हुआ सुमित्रा बहन, तुम्हारी बहू आधी रात को घर के बाहर क्यों बैठी है? कुछ नहीं कमला, मेरी बहू ना बस ऐसे ही जरा हवा खाने बाहर आ गई थी। मोहल्ले में बेइज्जती के डर से विकास संजना की बात मान लेता है और लोन लेकर वो बाजार से संजना की बताई सारी चीजें लेके चला आता है। अरे वाह, सच में एसी की ठंडी हवा में कितना मजा आ रहा है सोने का। तभी विकास देखता है कि उसके भाई बहन और माता पिता गर्मी में ही सो रहे हैं। यह देखकर विकास को अच्छा नहीं लगता है। वह जाकर सामने के कमरे में सो जाता है, पर इस बात से निर्मला को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन जब विकास के घर के बाहर एसी का पंखा देख तो निर्मला कहती है, अरे इस झोपड़े में एसी किसने लगवा दिया? इन लोगों के पास तो ठीक से दाल रोटी खाने के भी पैसे नहीं रहते, लेकिन जरा इनके शौक तो देखो। तुम ठीक कहती हो कमला बहन, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये सुमित्रा तो हमेशा छोटी छोटी चीजों के लिए मुझसे पैसे उधार लेती है, फिर इतनी गरीबी में इसे अपने घर में एसी लगाने की क्या जरूरत थी? अरे कुछ नहीं, ये सब 4 दिन का दिखावा है। देख लेना, जब एसी का लंबा चौड़ा बिल आएगा ना, तभी नहीं इनकी नानी याद आ जाएगी। ठीक 1 महीने बाद विकास के घर पे बिजली का बिल आता है। बिल इतना लंबा चौड़ा रहता है कि विकास देखकर हैरान हो जाता है और बिल न भरने के कारण बिल काटने वाले उसके घर पे आ जाते हैं और कहते हैं, सोनिया बहन जी, आपने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा है, इसलिए हम आपके घर के बिजली काटने आए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, भगवान के लिए हमें कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। माफ करना, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपके पास आज शाम तक का समय है, बिजली का बिल भर दीजिए, वरना हमें आपके घर का कनेक्शन काटना होगा। फिर मजबूर होकर विकास कर्ज लेकर लाइट का बिल भर देता है। अरे क्या हुआ, आज तुम दोनों कॉलेज से जल्दी कैसे आ गए? भैया, हम लोगों ने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, इसलिए हमें कॉलेज से निकाल दिया गया है। यह जानकर विकास बहुत ही उदास होता है, लेकिन विकास के पास अपने भाई बहन के कॉलेज भरने के लिए फीस के पैसे नहीं होते हैं। वहीं दूर खड़ी संजना यह सब बात परेशानी देखकर भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी। एक दिन उसका भाई उससे मिलने उसके घर पे आता है। वो कई दिनों से बीमार था। अरे क्या हुआ भैया, आपने ये हालत क्यों बना रखी है और इस तरह पुराने मैले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अब क्या बताऊं बहन, ये सब तेरी भाभी की मेहरबानी है। उसने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। किसी डायन की तरह हर वक्त मेरी छाती पर बैठी रहती है और मुझसे तरह तरह की फरमाइश करती है। तू तो मेरी हालत अच्छी तरह से जानती है कि मैं मामूली सी नौकरी करता हूँ। ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया? शादी से पहले जब भी मैं भाभी से मिली थी तब तो बहुत सुशील और शांत स्वभाव की थी, फिर अचानक इतने लालची और मतलबी कैसे बन गई? पता नहीं बहन, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर तेरी भाभी का स्वभाव इसी तरह रहा तो एक दिन मुझे खुदकुशी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब मैं उसे और ज्यादा नहीं झेल सकता। अच्छा चलता हूँ, बस एक बार तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए यहाँ चला आया। इतना कहकर संजना का भाई वहाँ से चले जाता है, लेकिन संजना को अपने भाई की बात सुनकर वो अपना तुलना अपने भाभी से करने लगती है। हे भगवान,
मैं भी तो अपनी भाभी की तरह बेचारे अपने पति को परेशान कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे तंग आकर मेरे पति कोई गलत कदम उठा ले। हे भगवान, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी किसी चीज के लिए अपने पति को परेशान नहीं करूंगी। इस तरह संजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने पति और ससुराल वालों से माफी मांगते हैं।